तो कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज के समय में आधार कार्ड एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट बन गया है। आप सब कहीं भी जाएंगे तो आप सबसे आपका आधार कार्ड मांगा जाता है। ऐसे में अब आधार कार्ड के द्वारा बहुत सारे फ्रॉड भी सुनने को मिलते हैं। अब आप सब जैसे जानते हैं कि आधार कार्ड के द्वारा आप सबके अकाउंट से पैसे भी निकाले जाते हैं। तो आज आप सबको इस वीडियो के माध्यम से मैं यह बताऊंगा कि आप सबको कैसे चेक करना है कि आप सबके आधार कार्ड का कहां कहां इस्तेमाल हो रहा है। तो आप सब सारी डिटेल्स आप सब खुद ही निकाल सकते हैं कि आपके आधार का इस्तेमाल कहां पर हो रहा है और आपके आधार का इस्तेमाल किस माध्यम से हो रहा है, ओटीपी के द्वारा या आपके बायोमेट्रिक के द्वारा। सारी डिटेल्स देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हमें अपने मोबाइल या अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप सब किसी भी एक ब्राउज़र को खोल लीजिएगा और यहाँ पर हमें सबसे पहले आधार के साइट पर आना है। तो आप सब यहाँ माई आधार लिख के सर्च करेंगे। इसके बाद सबसे ऊपर वाले साइट को हमें खोल लेना है। अब इसका इंटरफेस आप सबको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसके बाद हमें लॉगिन करना है। यहाँ पर सबसे पहले हमें अपना 12 अंकों का आधार नंबर एंटर करना है। इसके बाद हमारे डिस्प्ले पर जो भी कैप्चा दिखाई दे रहा है वही कैप्चा हमें यहाँ पर सेम टू सेम फिल करना है। इसके बाद हमें सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करते ही हमारे आधार कार्ड से जो भी लिंक मोबाइल नंबर होगा उस नंबर पर हमें एक ओटीपी प्राप्त हो जाएगी। अब आप सब के मोबाइल पर भी इसी प्रकार से ओटीपी आएगी। ओटीपी प्राप्त हो जाने के बाद हमें यहाँ पर ओटीपी को फिल करके सिंपल से लॉगिन कर देना है। अब आप सब जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आप सब अपने आधार के डैशबोर्ड पर आ जाएंगे। इसका इंटरफेस आप सबको कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। आप सब यहाँ से चाहें तो अपना आधार भी आप सब डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद आप सब पीबीसी आधार के लिए भी ऑर्डर कर सकते हैं। लेकिन हमें अभी यहाँ पर अपना हिस्ट्री चेक करना है, जिसके लिए आप सब सिंपल से ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करके इस पेज पर आएंगे। अब यहाँ पर आप सबको सिलेक्ट मॉडलिटी का ऑप्शन मिलता है तो आप सब इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप सब जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सबको यहाँ पर कई अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। फिलहाल हमें इसे ऑल पर रहने देना है। इसके बाद हमसे यहाँ पर पूछा जाता है कि आप अपने आधार का हिस्ट्री किस दिनांक से और किस दिनांक के बीच का देखना चाहते हैं। तो हमें अपने आवश्यकता अनुसार यहाँ पर दिनांक को चुन लेना है। इसके बाद हमें फेच ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री के ऊपर सिंपल से क्लिक कर देना है। अब आप सब जैसे ही यहाँ पर फेच ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सबको आपके आधार का जहाँ जहाँ इस्तेमाल हुआ है वह सारा दिनांक के साथ और किस माध्यम से हुआ है इस्तेमाल आपके आधार का, उसकी सारी डिटेल्स आप सबको यहीं नीचे की तरफ इस प्रकार से दिखाई दे देगी। तो आप सब इस प्रकार से बहुत ही आसानी के साथ अपने आधार का जितना भी हिस्ट्री है वह आप सब निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने रेंडमली यहाँ पर कुछ ही दिनों का आप सबको आधार हिस्ट्री निकाल कर दिखाया है। आप सब अगर चाहें तो इसको और भी अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा चुन सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आप सबको यहाँ पर कुछ और ज़्यादा दिनों का भी आप सबको यहाँ पर आधार की हिस्ट्री निकाल कर दिखा दूँगा। उससे पहले मैं आप सबको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि आप सब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने पुरानी आधार हिस्ट्री ही इस लिस्ट के माध्यम से निकाल पाएंगे। तो अब आप सब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ हमारा आधार हिस्ट्री का स्टेटस 3 पेजों में दिखाई दे रहा है। तो आप सब इस प्रकार से और भी अधिक यानी कि 6 महीनों तक का आप सब हिस्ट्री अपने आधार का निकाल सकते हैं। और अगर आप सब चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ में, अगर चाहें तो फिर उसका आप सब प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। अब इस हिस्ट्री के लिस्ट को हमें डाउनलोड करने के लिए यहीं पर सिंपल से डाउनलोड पीडीएफ का बटन दिखाई देता है। हमें सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करना है। अब आप सब जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप सबका पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। और डाउनलोड हो जाने के बाद यहाँ पर यह आप सबसे कुछ इस प्रकार से पासवर्ड मांगेगा। तो आप सबको यहाँ पर सिंपल से पासवर्ड डाल देना है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमें पासवर्ड क्या डालना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आप सबको बता दूं कि आप सबको अपने नाम का शुरुआत का 4 अक्षर कैपिटल लेटर में डालना है और आप सबके जन्मतिथि का जो भी सन होगा उस सन को आप सबको यहाँ पर पूरा डाल देना है। इतना करते ही आप सबका यह पीडीएफ खुल जाएगा। आप सबको आधार डाउनलोड कर लेने के बाद आप सब जब अपने आधार को भी खोलना चाहते हैं तो आप सबको भी सेम यही पासवर्ड डालना होता है। तो आप सब इस प्रकार से इसमें भी अपना पासवर्ड बहुत ही आसानी के साथ डाल सकते हैं और डालने के साथ ही आप सबका यह पीडीएफ भी खुल जाएगा। अब आप सब चाहें तो इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं या आप सब अपने मोबाइल में ही इसको सेव करके रख सकते हैं। और दोस्तों आप सबको यही डैशबोर्ड पे और भी आधार से जुड़ी कई सारी सर्विसेज मिल जाती हैं। तो आप सब अगर चाहें तो आप सब इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो आज के इस वीडियो के द्वारा दोस्तों आप सबको बस यही महत्वपूर्ण जानकारी देनी थी।
उम्मीद है यह वीडियो आप सबको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।